आज विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ सिवाना में कार्यक्रम हो रहा है। तो अभी आप देख सकते हैं ये टेंट वगैरह लगाया है और अभी थोड़ी देर के बाद में ये कार्यक्रम चालू होने वाला है। यहाँ मुख्य अतिथि वगैरह बैठने के लिए मंच बनाया हुआ है और सभी यहाँ कार्यकर्ता सक्रिय कार्यकर्ता डीजे की व्यवस्था हो रही है। अभी रैली भी निकलेगी तो थोड़ी टाइम के बाद में ये कार्यक्रम चालू होगा। तो वीडियो के माध्यम से मैं आपको यहाँ का पूरा प्रोग्राम दिखाऊंगा। जय जोहार, जय आदिवासी। और फिर दो, अब सीधा ही टक 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 टक, एक आगे एक लगाओ, पीछे 4-5 शून्य लगा दो। अब उनको इधर भूरा राम जी को भेजना है, टप 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 टप। तो अब तो आंकड़े घूम रहे हैं, नोट भी नहीं घूम रहे। अगर भाई वो जा रहे हैं यहाँ से तो फिर कम हो जाएगी ना। ये देश हमारा है, सोना उगलता रहा है, सोना उगलता रहेगा। ये देश, इस देश के इंडिजिनियस पीपल, मूल निवासियों का है, 97% लोगों का है। ये लोगों का है तो ये रहेगा, कहीं नहीं जाने वाला है। बस आपको जरूरत है तो इकट्ठा होने। अभी एक बात आई, इसलिए कहना, मैं कहता नहीं हूं, मुझे मेरा लेवल नहीं है बात कहने का, लेकिन मैं कह देता हूं आज, क्योंकि बात जब मंच पे आ गई। आपके राजस्थान में और राजस्थान के खास करके आपके बाड़मेर जिले में एक वर्ग विशेष के लोगों ने और एक संगठन विशेष के लोगों ने इतना आतंक मचा रखा है कि वो लोग SC, ST और OBC के आपस में भाईचारे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। और ये चीज भी आप सबने अगर इतना कह दिया कि ताराराम जी इधर ही इसी धरती से, मैं ये 2001 में यहीं से SI पांडाल और यही जगह भी चेंज नहीं हुई, जगह भी हुई, ठीक है ना। यहीं से मुझे एक कर्म भूमि मिली और मैं आगे देश में निकला या कुछ भी किया, जो कुछ भी किया आपके सामने। लेकिन एक चीज मैं आपको अपने खुद पे कहता हूं, जो तारीफ की उन्होंने मैं धन्यवाद करूंगा, लेकिन मैं अपनी खुद की बात कहता हूं कि अगर हम लोग आपस में इकट्ठा नहीं हो रहे हैं तो उसकी एक वजह है कि हमारा दुश्मन सिर्फ बाड़मेर जिले को इस बात को लेकर के टारगेट बना रहा है। सर, मैं आपको स्पष्ट कह रहा हूं, क्योंकि यहां ताराराम मेहरा है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 2003 या 4 में पहली बार उस समय केसी सुदर्शन आए थे बाड़मेर के अंदर, RSS के सर संघचालक, और उन्होंने यहाँ आकर के कहा था, तब तो मेरा काम ही शुरू हुआ था, 2 साल भी नहीं हुए थे, मैं मोटरसाइकिल पे घूमता था और काम करता था। उस समय कहा था यहाँ आकर के केसी सुदर्शन ने कि भारत का कोई दूसरा पाकिस्तान बना तो बाड़मेर। समय के साथ आई गई बात, भूल गए थे, कोई बात नहीं, लेकिन मोहन भागवत जी ने फिर आके याद दिला दिया। मोहन भागवत जी का फिर स्टेटमेंट, बाड़मेर के अंदर जब वो आए थे तो उन्होंने अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भारत का दूसरा पाकिस्तान अगर कोई बना तो बाड़मेर बनेगा। और बाड़मेर ही बार बार पाकिस्तान क्यों बन रहा है, उसकी वजह है यह ताराराम है। और ताराराम अपने आप में ताराराम नहीं है, एक बहुत बड़ी आइडियोलॉजी है, बाबा साहब अंबेडकर की और बिरसा मुंडा की आइडियोलॉजी है। मैं उस आइडियोलॉजी के ऊपर शेर की तरह दौड़ता हूं। मैं ऐसे ही कोई छुटबक करके बात नहीं करता, क्योंकि मैं जानता हूं कि मौत सिर्फ एक बार आती है और वो हर किसी को आएगी, मुझे अकेले को थोड़े ना आएगी। जो इस धरती पर पैदा हुआ है उससे प्रत्येक को मौत आनी है, तो मुझे भी आएगी, तो मुझे मरने से क्यों डरना है। और अगर मुझे मौका मिला है, मुझे बाबा साहब अंबेडकर ने इस काबिल बनाया है, तो मैं अपने समाज को क्यों न जगाऊं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप इस और आप वास्तव में इस देश के, मतलब क्या कह सकता हूं मैं, बार बार मेरे लिए भी अच्छा नहीं लगता। मैंने तो एक बार ये भी कहा, लोगों से कई बार विनती करके कहा, जब मैं आता हूं तो लोग कहते हैं देखो देखो कौन आया, आदिवासी शेर आया। मैंने कहा भाई मेहरबानी करके मुझे कम से कम जानवर का दर्जा तो मत लो। अरे शेर होगा यार, कोई बात नहीं है तो जानवर ना है? मैं इंसान का बच्चा, इंसान दिखता, इंसान की तरह बोलता, और जब आप में आता हूं तो देखो देखो कौन आया, आदिवासी शेर आया। मैं कहा भाई मेहरबानी करके मुझे जानवर मत बनाओ, क्योंकि ये बात तो सच्चाई है ना। किसी आदमी को ये कह दो अरे जानवर की औलाद, तो मारने भागेगा, ठीक है। और उसी आदमी को वाह शेर का बच्चा, शेर भी जानवर है यार, कोई फर्क थोड़े ना है उसमें।
तो इसलिए मैं आपको ये भी उपाधि नहीं दूंगा जो मेरे लिए लागू नहीं होती। लेकिन हम वो लोग हैं। मुझे कल परसों किसी ने फोन करके कहा कि साहब हमारा रास्ता रोक दिया है। मैंने उससे पूछा तू कौन है भाई? बोला भील हो। मैं कहा हो ही नहीं सकता। बोला क्यों? आप मुझे पहचानते हो, जानते हो? मैं साहब को सब पता, मैं भील हूं। मैं कहा जो इस तरीके का मुझे फोन करता है वो भील नहीं हो सकता। अरे भीलों का रास्ता तो पहाड़ों ने नहीं रोका। भील जब अपने घर से झुमरी कंधे पर उठाता है ना, झुमरी बोलते हैं ना उसको, वो बड़ा सा थोड़ा होता है, झुमरी बोलते हैं ना। मैं भी भील हूं यार, कोई अंग्रेज नहीं हूं टोपी लगा करके। जब हमारा भील झुमरी कंधे पर उठा करके जब पहाड़ की तरफ जाता है तो पहाड़ थर 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 कांपता है कि ये आ गया है, पता नहीं कितना बड़ा गड्ढा करेगा। और आज हमारा भील मुझे फोन करके कहता है साहब मेरा रास्ता रोक दिया। तो मैंने कहा एक अच्छा सा पेड़ देख ले और थोड़ी रस्सी देख ले, फांसी खा ले। मेरा रास्ता तो पूरे भारत में किसी ने नहीं रोका। पूरे भारत में घूमता हूं, किसी ने नहीं रोका रास्ता, तेरा ही क्यों रोक रहा है? और मेरे को कौन सी गवर्नमेंट ने कोई सिक्योरिटी दे रखी है, या मेरे साथ में कौन से गनमैन चलते हैं या कोई ब्लैक कमांडो चलते हैं? जहां भी जाता हूं अकेला ही जाता हूं। तो आप लोगों को भी अपने अंदर वो जज्बा पैदा करना होगा। आप लोगों को इस देश के अंदर दो काम आपके साथ किए जा रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं। पहला काम, आपको सेग्रीगेट किया जा रहा है। सेग्रीगेट का शब्द हर एक को समझ में नहीं आएगा, इसलिए हिंदी में बता देता हूं। आपका अलगीकरण किया जा रहा है। डिस्कवरी देखते हो? डिस्कवरी चैनल कभी देखा होगा? डिस्कवरी चैनल में और एक नेशनल ज्योग्राफी, उसमें कई बार आता है कि जब शेर किसी जानवर का शिकार करता है तो उन जानवरों के झुंड पे हमला नहीं करता। अगर शेर को किसी जंगली भैंस को मारना है तो वो शेर कभी भी अटैक पूरे के पूरे उनके घेरे पर नहीं करेगा। पहले उसमें से एक दो को दूर भगाएगा, अकेला करेगा, अकेला करके फिर उस पर हमला करेगा। आज हमारा दुश्मन वो जानता है कि एम्बेडकराइड मिशन की तरफ चल गए हैं और ये SC ST OBC और ये सब मिलकर के ये 90% या 97% इकट्ठा होने वाले हैं। इनको कैसे तोड़ा जाए, इसलिए उन्होंने आपके सामने ये सारा खेल रचा। और खेल रचने के लिए बहुत सारे आपके अंदर से लोगों की ड्यूटी लगाई गई है। मैं किसी दादा वादा का नाम नहीं लेता। दुश्मन ने आपके बीच में लगाया हुआ है आपको सेग्रीगेट करने के लिए। आपको पूरे समाज से 97% समाज से अलग करके 7% को अलग करके तुम्हें मारना है। तुम अपना जंगल नहीं बचा पाओ, तुम अपना घर रोजगार नहीं बचा पाओ। इसके लिए आपका अलगीकरण हो रहा है, आपको एक तरफ करके फिर मारा जा रहा है। इसलिए हमको समझना होगा, जो भी समाज के अंदर आकर के ये बात करता है कि हमें तीर कमान उठाना है, उससे सावधान हो जाना, सावधान हो जाना। तीर कमान हमारा किसी जमाने का प्रतीक हो सकता है, हमारा आदर्श हो सकता है, लेकिन आज जब AK-56 और AK-47 आ गया है, तुम्हारे तीर को क्या करोगे बताओ? क्या करोगे तुम्हारे तीर को? और मैं आपको ये भी नहीं कहता कि अपने घर में AK-56 रखो या 47 रखो। मैं तो आपको कहता हूं कि आपको घर में अगर रखना है तो सिर्फ एक कलम रखो। एक कलम आपके घर के हर सदस्य के हाथ में होनी चाहिए।